कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। मतलब जो कानून की नजरों में एकदम आदर्श नागरिक है, जिसने कभी किसी का खून नहीं बहाया। हम्म। लेकिन अगर 2000 साल पुराना एक दर्शन ये कहे कि ये जो तथाकथित आदर्श व्यक्ति है, ये भी असल में एक बेहद हिंसक इंसान हो सकता है, तो क्या ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? देखिए, अजीब तो लगती है, लेकिन यही विरोधाभास इस पूरे विषय की सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि जब हम दुनिया में शांति स्थापित करने की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान अक्सर बाहरी चीजों पर होता है। हाँ, जैसे बड़े बड़े सम्मेलन या संधियां। बिल्कुल। लेकिन ये प्राचीन नजरिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो इंसान अपने ही भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, वो बाहर कभी शांति ला ही नहीं सकता। विशेष स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वारा रचित महान शास्त्र तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय। जी। और ये अध्याय मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए है, मतलब हमारे और आप जैसे आम इंसानों के लिए बनाए गए व्रतों और नियमों पर केंद्रित है। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि हम अचानक इस हजारों साल पुराने शास्त्र की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि इस वक्त इस प्राचीन ज्ञान को फिर से जीवित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। ये सामग्री हमारे पास एक विशेष अभियान के माध्यम से आई है। अच्छा। हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसे आचार्य श्री उमास्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव एवं तत्वार्थ सूत्र वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आश्रम के अध्यक्ष श्री अमित जी कसलीवाल, अधिष्ठाता ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन और एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद कुमार जैन जी, इन सभी ने एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य रखा है। उनका उद्देश्य सिर्फ किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना नहीं है, बल्कि आचार्य श्री उमा स्वामी जी के संदेश के माध्यम से विश्व शांति की स्थापना करना है। सही बात है। और विश्व शांति का रास्ता व्यक्ति की आंतरिक शांति से ही होकर गुजरता है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही है। हमें ये समझना है कि क्या वाकई इन प्राचीन नियमों में इतनी ताकत है कि ये आज के इस आधुनिक समय में, जहां तनाव और जानकारी की अधिकता ने हमें पूरी तरह थका दिया है, एक आम इंसान को मानसिक शांति दिला सकें। तो शांति को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें अशांति की जड़ों को समझना होगा। वही सबसे जरूरी है। हाँ, इस अध्याय की शुरुआत में ही उन नकारात्मक प्रवृत्तियों को परिभाषित किया गया है जो इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, सूत्र 1 और 2 में 5 मुख्य व्रतों का जिक्र है जी। ये हैं अहिंसा, अमृता यानी झूठ, स्तेया यानी चोरी, अब्रह्मचार्य यानी कुशील और परिग्रह यानी चीजों के प्रति लालच या आसक्ति। इन पांचों से दूरी बनाना ही विराती व्रत कहलाता है। ठीक है, पर मैंने पढ़ा था कि सन्यासी और आम इंसान के लिए इनके नियम अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जो मुनि या सन्यासी होते हैं वे इन व्रतों का पूरी तरह से पालन करते हैं। इसे महाव्रत कहा जाता है। लेकिन एक आम इंसान जो परिवार के साथ रहता है, व्यापार करता है, जैसे यहाँ अग्री कहा गया है, अग्री जी, उसके लिए इन व्रतों का आंशिक रूप से मतलब पार्शियल रूप से पालन करने का विधान है। इन्हें अनुव्रता कहा जाता है। देश सर्वतो अनुमहति सूत्र इसी बात को स्पष्ट करता है। एक सेकंड, यहाँ मुझे आपको थोड़ा रोकना होगा, क्योंकि जब मैं इन 5 व्रतों के बारे में पढ़ रही थी तो सूत्र 17 की एक परिभाषा ने मुझे सच में उलझा दिया। कैसी उलझन? देखिए, उसमें लिखा है मूर्छा परिग्रह। यहाँ परिग्रह यानी लालच की परिभाषा ये दी गई है कि परिग्रह का अर्थ सिर्फ संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मूर्छा यानी आसक्ति है। सही। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये अमीरों के लिए खुद को सही ठहराने का एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना नहीं बन जाता? बहाना? कैसे? मतलब कोई व्यक्ति अपार संपत्ति जमा कर सकता है और बड़ी आसानी से कह सकता है, अरे मुझे इन चीजों से कोई मानसिक लगाव नहीं है, इसलिए मैं परिग्रह से मुक्त हूँ। क्या ये एक तरह का धोखा नहीं है? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है, लेकिन शास्त्र इस तरह की चालाकी को कोई जगह नहीं देता। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मूर्छा का मतलब केवल शब्दों में ये कहना नहीं है कि मुझे लगाव नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है? मूर्छा का अर्थ है बेहोशी, या फिर वो मनोवैज्ञानिक स्थिति जहां आपकी पहचान उन वस्तुओं से जुड़ जाती है। साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो समस्या सिर्फ वस्तुओं के होने में नहीं है, बल्कि उस डर में है कि अगर ये चीज छिन गई
तो मेरा क्या होगा? बिल्कुल। जिस व्यक्ति के पास अपार संपत्ति है और वो इसे सुरक्षित रखने के लिए दिन रात तनाव में जी रहा है, तो वो गहरी मूर्छा में है। आचार्य उमा स्वामी मानव मन की उस गहराई को पकड़ रहे हैं जहां इंसान उन चीजों का गुलाम बन जाता है जिनकी उसे असल में कोई जरूरत ही नहीं होती। मतलब जिसे आज हम कंज्यूमरिज्म या शॉपिंग एडिक्शन कहते हैं, वो इसी मूर्छा का आधुनिक रूप है। एकदम सही। तो इसका मतलब है कि असली चोरी या असली अशांति हमारे आसपास नहीं, हमारे दिमाग के अंदर हो रही है। हम उन चीजों से जुड़ रहे हैं जो हमारी हैं ही नहीं। हाँ, और केवल परिग्रह ही नहीं बल्कि हिंसा को भी इसी साइकोलॉजिकल नजरिए से समझाया गया है। सूत्र 13 पर ध्यान दीजिए। प्रमात्ता योगात प्राणव्यापरोपणम हिंसा। इसका क्या अर्थ हुआ? ये परिभाषा बहुत ही क्रांतिकारी है। प्रमात्ता योग का अर्थ है लापरवाही या कषाया के वशीभूत होकर काम करना। मतलब क्रोध, घमंड, छल या लालच के प्रभाव में आना। तो इसका हिंसा से क्या लेना देना? देखिए, अगर किसी के भीतर दूसरे के प्रति तीव्र घृणा है तो वो व्यक्ति हिंसा कर चुका है, भले ही उसने सामने वाले को छुआ तक ना हो। वेट, रियली? ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी अगर मैं मन ही मन किसी पर गुस्सा हो रही हूँ तो मैं असल में अपने ही मानसिक संतुलन की हत्या कर रही हूँ। मेरा खुद का वो क्रोध मेरे अंदर हिंसा कर रहा है। यही इसका मूल तत्व है। झूठ बोलना, असत्य अभिधानम अनृतम, या चोरी करना, अदत्त दानम स्तेयम, ये कोई बाहरी कानून नहीं है जिन्हें तोड़ने पर पुलिस पकड़ेगी। सही बात है। ये आत्मनियंत्रण का एक गहरा विज्ञान है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। जब आप मानसिक रूप से किसी चीज को हड़पने की कोशिश करते हैं तो आप अपने ही मन को दूषित कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम सब जानते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंसानी दिमाग बहुत चंचल है। वैसे ये समस्या तो है ना? हम सुबह नियम बनाते हैं और फिर अगले ही पल ऑफिस में कोई उकसाता है तो हम अपना आपा खो बैठते हैं। केवल ये कह देने से कि हिंसा मत करो, क्या इंसान वाकई हिंसा करना छोड़ देगा? शास्त्र भी इस बात को भली भांति समझता है कि केवल नियम बना लेना काफी नहीं है। इन नियमों पर टिके रहने के लिए एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक ढांचे की जरूरत होती है, और इसी की चर्चा अध्याय के अगले भाग में की गई है। अच्छा, किस तरह का ढांचा? सूत्र 3 बताता है, तत्क्षैर्यार्थम भावना पंच, यानी हर एक व्रत को मन में स्थिर करने के लिए 5-5 भावनाएं बताई गई हैं। मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स? हाँ, जैसे चलने, बोलने या भोजन करने में सावधानी रखना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो सूत्र 11 में है। ये सूत्र 4 ऐसी मानसिक प्रवृत्तियों की बात करता है जो आज के समय में हमारे लिए एक ढाल, एक शील्ड का काम कर सकती हैं। वो 4 प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ये हैं मैत्री यानी सबके प्रति मित्रता, प्रमोदा यानी गुणवानों को देखकर प्रसन्नता, करुणा यानी दुखियों के प्रति करुणा, और चौथी है मध्यस्थ्य। इन चारों में से ना मुझे मध्यस्थ्य की अवधारणा ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। क्यों? इसमें ऐसा क्या रोचक लगा आपको? मध्यस्थ्य का अर्थ है तटस्थता, यानी न्यूट्रल रहना। जब हम विपरीत विचारों वाले या अनियंत्रित लोगों का सामना करते हैं तो तटस्थ रहना। लेकिन क्या ये हमें संवेदनहीन, मतलब ठंडा नहीं बना देता? कैसे? देखिए, अगर मेरे दफ्तर में मेरे खिलाफ कोई झूठी ऑफिस गॉसिप फैला रहा है या इंटरनेट पर कोई ट्रोल अकारण ही नफरत उगल रहा है, तो क्या चुपचाप न्यूट्रल हो जाना कायरता नहीं है? अच्छा, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये कायरता और मध्यस्थता के बीच का बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। कायरता डर से पैदा होती है, जबकि मध्यस्थता एक गहरी समझ से पैदा होती है। थोड़ा और समझाइए इसे। जब आप इंटरनेट पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बिना बात के नफरत फैला रहा है, तो मध्यस्थता का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब ये समझना है कि वो व्यक्ति अपने ही नकारात्मक विचारों, अपनी ही कषाया से पीड़ित है। अच्छा, मतलब हम उससे एक बीमार व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। एकदम। अगर आप उससे उलझते हैं तो आप भी उसी क्रोध और अशांति के दलदल में उतर जाते हैं। मध्यस्थता का पालन करना असल में अपनी एनर्जी को बचाने का और अपने मानसिक संतुलन को ना खोने का एक बहुत ही सक्रिय और शक्तिशाली तरीका है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का प्राचीन ब्लूप्रिंट है। राइट, समझ गई। यानी मैं सामने वाले के जहर को पीने से साफ इनकार कर रही हूँ। मैं अपनी शांति खुद चुन रही हूँ। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में सूत्र 12 भी आता है, जहां संसार और शरीर के स्वभाव पर चिंतन करने की बात कही गई है। संवेगा वैराग्यार्थम। तो क्या इस चिंतन का मकसद हमें दुनिया से निराश करना है? नहीं, यही तो गलतफहमी होती है।
जब इंसान दुनिया के दुखों को और शरीर की नश्वरता को समझता है तो उसे डिप्रेशन या निराशा नहीं होती, बल्कि वैराग्य पैदा होता है। पर वैराग्य सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा। यही तो, वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उसके उतार चढ़ाव से खुद को अप्रभावित रखना है। ये संवेगा यानी आध्यात्मिक उत्साह को जन्म देता है, जो हमें बाहरी उथल-पुथल से बचाता है। ये मानसिक ढांचा तो काफी मजबूत लग रहा है, लेकिन आइए थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। जी बताइए। जब बात आजीविका कमाने की आती है, बिजनेस की आती है, जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ ये दर्शन कैसे टिकेगा? इंसान से चूक हो ही जाती है ना? कोई भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर ही लेता है। क्या ये शास्त्र इस मानवीय कमजोरी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, पर जवाब है बिल्कुल नहीं। ये शास्त्र कोई हवाई कल्पना नहीं है, ये जमीनी हकीकत को पूरी तरह समझता है। इसीलिए सूत्र 33 से लेकर 37 तक अतिचारों का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। अतिचार, ये क्या होते हैं? अतिचार का अर्थ किसी व्रत को पूरी तरह तोड़ देना नहीं है, बल्कि उसमें लगने वाला दोष या उसका कोई सूक्ष्म उल्लंघन है। ये वो हिस्सा है जहां इंसान खुद को छोटे छोटे धोखे देता है। ओह वाह! मैंने अत्याचारों की जो लिस्ट देखी थी ना तैयारी के वक्त, वो तो आज के अखबार के आर्थिक घोटाले यानी व्हाइट कॉलर क्राइम्स वाले पन्ने जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हैं। कुछ उदाहरण देखें, जानवरों को बांधना या उनका चारा पानी रोकना, क्या ये आज की इंडस्ट्रियल फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग जैसी क्रूरता नहीं है? सही पकड़ा आपने। और झूठ के अत्याचार देखें, झूठा उपदेश देना, झूठे दस्तावेज बनाना, जिसे कूटलेख क्रिया कहा गया है, कॉर्पोरेट फ्रॉड लग रहा है ये तो। और चोरी के अत्याचार भी कम नहीं है। वही ना, मिलावट करना, जिसे प्रतिरूपक व्यवहार कहा गया, तौलने के लिए कम या ज्यादा बांट रखना, जिसे हीनाधिक मनोमन कहा गया है। ये सब पढ़कर तो लगता है कि इंसान का स्वभाव हजारों सालों में रत्ती भर भी नहीं बदला है। ये साबित करता है कि इंसान के लालच और इनसिक्योरिटी का जो साइकोलॉजी है वो कभी नहीं बदलता, केवल अपराध करने के तरीके और साधन बदल जाते हैं। सही बात है। शास्त्र यहाँ ये समझा रहा है कि इंसान खुद को कैसे सही ठहराता है। देखिए, एक व्यापारी सोच सकता है कि मैंने तो कभी किसी के घर में घुस के डकैती नहीं की, इसलिए मैं चोर नहीं हूं। हाँ, लोग खुद को ऐसी ही तसल्ली देते हैं। पर अगर वो अपने अनाज में कंकड़ मिला रहा है या अपने ग्राहकों को नापतौल में धोखा दे रहा है, तो वो चोरी के अतिचार का दोषी तो है ही ना। ये तो एक बहुत ही भयानक आत्माछल है। हम बड़े पाप न करने का टैग पहनकर घूमते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे धोखे करते रहते हैं। जो पढ़े लिखे लोगों की धोखाधड़ी होती है, जहां वो कागजों में हेर फेर करके लोगों का पैसा मार लेते हैं, वो इसी कूटलेख क्रिया का ही तो रूप है। एकदम सही। नैतिकता का टेस्ट इस बात से नहीं होता कि आपने कितने लोगों का मर्डर नहीं किया, बल्कि नैतिकता ये है कि जब कोई आपको देख नहीं रहा है, तब आप अपने बिजनेस और रोजमर्रा के व्यवहार में कितने ईमानदार हैं। इंटेंट की बात है पूरी। हाँ, क्या आप जानबूझकर ऐसे भ्रामक विज्ञापन मतलब मिसलीडिंग एड्स दे रहे हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर हाँ, तो आप अनृता यानी झूठ के अतिचार में फंसे हुए हैं। शास्त्र हमें यही चेतावनी दे रहा है कि सिर्फ बड़े अपराधों से बचना काफी नहीं है, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। तो इन सब का आखिर अर्थ क्या है? अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, पहले हमने अनुव्रतों के जरिए बड़े नुकसान पहुंचाने से खुद को रोका, फिर हमने 4 भावनाओं के जरिए अपने मन को स्थिर किया, उसके बाद अतिचारों को समझकर हमने रोजमर्रा के छोटे छोटे धोखों पर लगाम लगाई। पर ये सब हमें किस मंजिल की तरफ ले जा रहा है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया इंसान को जीवन के सबसे बड़े और अंतिम त्याग की ओर ले जाती है। अंतिम त्याग? जी, जो व्यक्ति रोजमर्रा के लालच को छोड़ना सीख जाता है, वही अंत में स्वेच्छा से अपना सर्वस्व दे सकता है। सूत्र 38 और 39 में दान यानी चैरिटी की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। अनुग्रहार्थम स्वस्यति सर्गो दानम। इसका क्या अर्थ है आसान भाषा में? इसका मतलब है एक दूसरे के कल्याण के लिए एक दूसरे पर उपकार करने की भावना से अपनी संपत्ति या खुद का विसर्जन करना दान है। ये विधि द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता पर निर्भर करता है। और शायद इसी अंतिम त्याग की कड़ी में सूत्र 22 भी जुड़ता है, जहां मराणंतिकिम सल्लेखनम जोशिता का जिक्र किया गया है, यानी मृत्यु के समय शांतिपूर्वक देह का त्याग करना।
अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रख के देखूं, तो क्या दान और सल्लेखना दोनों ही असल में लेटिंग गो यानी मोह छोड़ने का अभ्यास नहीं है? ये संबंध थोड़ा और गहराई से समझाइए, बहुत दिलचस्प लग रहा है। मेरा मतलब है कि देखिए, पूरी जिंदगी हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन दान हमें अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सबसे प्रिय चीजों का मोह छोड़ना सिखाता है। सही कहा। दान के जरिए इंसान जीवन भर ये प्रैक्टिस करता है कि वो किसी चीज का मालिक नहीं है, और जब वही व्यक्ति जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है तो वो सल्लेखना के जरिए अपने सबसे बड़े मोह यानी अपने खुद के शरीर के मोह को भी छोड़ देता है। वो मौत को कोई भयानक अंत नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस मानता है। वाह, ये इस पूरे अध्याय का सबसे शानदार निष्कर्ष है। जो व्यक्ति जीवन भर मूर्छा यानी आसक्ति में फंसा रहता है ना, वो मृत्यु के समय भयानक पीड़ा और दर्द से गुजरता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सारी दौलत, उसका शरीर उससे छिन रहा है। हाँ, पैनिक होता है उसे। बिल्कुल। लेकिन जिसने अनुव्रतों का पालन किया है, जिसने दान के जरिए अपना अहंकार और लालच मिटाया है, वो बिना किसी डर या शाल्य के अंत को स्वीकार कर सकता है, जिसे शास्त्र में निःशाल्योव्रती कहा गया है। एकदम शांति से। जी। और दान कोई व्यापार नहीं है कि आप कुछ पैसे देके पुण्य खरीद लें। दान एक पूरा इकोसिस्टम है जो देने वाले को लालच से मुक्त करता है और लेने वाले की जरूरत को पूरा करता है। दोनों का कल्याण होता है। ये एक बहुत ही संपूर्ण और लॉजिकल प्रक्रिया है। ये कोई अंधविश्वास या बस रटने वाली नियम नहीं है। ये एक इंसान के भीतर से बाहर की ओर विकसित होने की सीढ़ी है। सही कहा आपने। और जब कोई इंसान भीतर से इतना शांत हो जाता है, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, वो रोज की जिंदगी में ईमानदार हो जाता है, तो उसके आसपास का माहौल तो अपने आप शांतिपूर्ण हो जाएगा ना। बिल्कुल। और यही वो कड़ी है जो इस ज्ञान को श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम के विश्व शांति के उद्देश्य से जोड़ती है। हम दुनिया भर में शांति लाने के लिए बाहर भागते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जबकि ये शास्त्र बताता है कि जब तक व्यक्ति के भीतर का परिग्रह यानी लालच शांत नहीं होगा, जब तक वो दूसरों के प्रति तटस्थता और करुणा नहीं अपनाएगा, तब तक समाज में संघर्ष और युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकते। विश्व शांति की शुरुआत व्यक्ति की आंतरिक शांति से ही होती है। ये वाकई एक बहुत गहरी बात है। सूचनाओं के इस शोरगुल भरे युग में, जहां हर कोई किसी न किसी बात पर नाराज है या किसी से आगे निकलने की अंधी दौड़ में है, वहाँ मध्यस्थता अपनाना और अपनी मूर्छा को पहचानना सिर्फ किसी धर्म का हिस्सा होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक सुलझा हुआ और तनाव मुक्त जीवन जीने का सबसे प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका है। एकदम सही कहा आपने। तो इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए। आज हमने समझा कि परिग्रह का अर्थ केवल चीजों का होना नहीं है, बल्कि उनसे आसक्ति यानी मूर्छा होना है। तो एक बार विचार कीजिए, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति बड़े से महल में रह रहा हो, उसके आसपास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद हो, लेकिन फिर भी उसके मन में रत्ती भर भी आसक्ति ना हो, और वो व्यक्ति परिग्रह से पूरी तरह मुक्त हो? और इसका उल्टा भी तो हो सकता है। वही तो। दूसरी तरफ क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, वो एक टूटे हुए घर में रहता हो, लेकिन फिर भी एक छोटी सी टूटी हुई चीज को लेकर उसके मन में भयानक आसक्ति और डर बैठा हो, और वो एक भयानक परिग्रह के जाल में फंसा हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ, जो असल में ये तय करता है कि हम भीतर से कितने आजाद हैं, आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन प्राचीन सूत्रों को समझने का ये नया नजरिया, उम्मीद है, हम सबको एक बेहतर जीवन जीने की दिशा